सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। फिर से स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो पेपर है तो उसका जो है एमसीक्यू सीरीज जो मैंने स्टार्ट कर रखी है। तो आज लास्ट यूनिट में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यूनिट 4 और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूं। तो दो पार्ट में मैं ये वीडियो आपसे कराऊंगा क्योंकि 812 क्वेश्चंस लगभग हैं। तो एक वीडियो में अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। दूसरा, फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ रहे हैं मेरे साथ तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहेगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और आप सभी स्टूडेंट्स इसकी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा क्योंकि प्लेलिस्ट में लगभग 30 से ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। उसमें रेड कलर का थंबनेल जो है वो हिंदी मीडियम में वीडियोस का है और ग्रीन कलर का जो है वो इंग्लिश मीडियम में वीडियोस का है। ठीक है व्यूअर्स, पीडीएफ फाइल केवल 60 रुपये पे करके आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मोबाइल नंबर है तो उससे मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो सिर्फ मैसेज करें, आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाएगी और उसके साथ साथ 2 मॉडल टेस्ट पेपर जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए हैं अभी जुलाई 2021 में, तो वो 200 क्वेश्चन जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है बुकलेट, तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी और मैंने प्लेलिस्ट भी उसकी बना रखी है तो वो सॉल्व भी है, तो आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। इसमें कॉजेज ऑफ कॉमन डिसीज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग। जैसे डायबिटीज़ की बीमारी होती है, हाइपरटेंशन की होती है यानी जिसको चिंताएं ज़्यादा हो जाती हैं या उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि उनको जो है कब्ज की बीमारी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है ना, इससे रिलेटेड है। और दूसरा नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसी फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन से रिलेटेड और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है ना, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें लेना चाहिए, तो ये हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले कि आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स और उसमें देख सकते हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य है। देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य होता है जो समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है, तो देखिए व्यक्ति और सरकार इन दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि उपयुक्त दोनों। स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए व्यक्ति भी होता है, समुदाय भी होता है और शासन भी होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं यानी जो ये सरकारी होते हैं, जो सरकार ने बनाए हुए होते हैं, अक्सर टीवी पे इनका ऐड भी आता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं मुफ्त मिलती हैं, आप जांच करवा सकते हैं। तो ये कितनी कितनी आबादी के लिए बनाया जाता है, तो ऐसी जो एरिया होती हैं, खासकर गांव के जो एरिया होते हैं, उसमें से 20 से 30 हजार जो लोगों की आबादी होती है तो उनके लिए बनाया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं तो अधिकतर ये जो कस्बों में खोले जाते हैं। ठीक है, चलिए संक्रामक रोग होते हैं। तो जो संक्रामक रोग होते हैं तो ये जैसे ये आपका कोरोना वायरस अभी चल रहा है ना, तो ये भी एक संक्रामक रोग ही है। तो ये हवा से भी फैलने वाले से हो सकते हैं और पानी से भी फैलने से हो सकते हैं और किसी संपर्क में द्वारा भी किसी के संपर्क में आने से भी हो सकते हैं। जैसे किसी को अगर कोरोना हुआ है तो अगर आप उसके संपर्क में आ गए तो हो सकता है। ठीक है ना, तो इनमें से सभी प्रकार से फैलने से, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। हैजा नामक रोग जो होता है वो किससे फैलता है, देखिए अगर हम दूषित जल यानी कि गंदा पानी अगर हम पी लेते हैं या अगर खराब खाना खा लेते हैं है ना, या कोई ऐसा जो खट्टा हो जाए, खराब हो जाए, चावल बासी हो जाए, सब्जी खराब हो जाए, तो दूषित जल या आहार से जो है वो हैजा नाम की बीमारी होती है। क्षय रोग जो होता है वो किस जीवाणु से फैलता है, वो होता है बैसिलस। ठीक है, बैसिलस से क्षय रोग होता है।
वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, जो चेचक होता है, जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं अक्सर, इसे हम चेचक कहते हैं, तो ये हवा से फैल सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? अब देखिए इसको चेंज कर दिया है। ऊपर था क्वेश्चन की हैजा रोग किससे फैलता है, तो दूषित जल या आहार से फैलता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो ये क्वेश्चन बनाया गया, ये कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है, तो हैजा फैलता है। बीसीजी का जो टीका होता है वो किस रोकथाम के लिए लगाया जाता है ना, तो ये तपेदिक की बीमारी ना हो जिसे, इसलिए लगाया जाता है कि तपेदिक की बीमारी को रोकने के लिए। कुकुर खांसी फैलने का कारण क्या है? जो कुकुर खांसी होती है वो एक्चुअली जीवाणु से होती है। मक्खी द्वारा फैलता है, मक्खी द्वारा जो है देखिए वो हैजा फैलता है। जो मलेरिया है वो मच्छर से होता है, प्लेग जो होता है वो चूहों से होता है, और जो रेबीज होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, और हैजा जो होता है वो मक्खी द्वारा फैलता है। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो वो है आपका साल्मोनेला टाइफी। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो जो विब्रियो कालेरी है। ठीक है, विब्रियो कालेरी, ये आया हुआ क्वेश्चन है अभी जो मैंने बुकलेट सॉल्व करवा रखी है, आप देख सकते हैं उसमें। टीएवी का टीका यानी कि इंजेक्शन किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? टाइफाइड से बचने के लिए। डिप्थीरिया रोग का लक्षण है, तो जो डिप्थीरिया रोग का लक्षण है वो एक्चुअली गले की परेशानी होने लगती है ना, तब डिप्थीरिया की बीमारी होती है। खसरा रोग मुख्य रूप से होता है, जो खसरा जो होता है वो एक्चुअली मुख्य रूप से बच्चे को होता है। एड्स का लक्षण है, देखिए जब एड्स होता है AIDS, इसमें क्या होता है कि एक तो जो है जिसको होता है उस व्यक्ति के भार में कमी हो जाती है, यानी उसका जो शरीर है अचानक से उसका वेट जो है वो या धीरे धीरे कम होने लगता है, लंबी अवधि तक उसको जो है बुखार रहता है, ज्वर रहता है, और अतिसार की शिकायत, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की उसको शिकायत रहती है, यानी कि कब्ज रहता है उसको। तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है इनमें से सभी। खसरे के वायरस का क्या नाम है? रूबियोला। ठीक है, छोटी माता रोग का कारण कौन सा विषाणु है, तो उसे हम कहते हैं वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर। अतिसार मुख्य रूप में होता है, जो अतिसार होता है एक्चुअली मुख्य रूप से ये बच्चों में होता है, ध्यान रखेंगे, बड़ों में कम होता है, बच्चों में ज्यादा होता है। वायु की अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण क्या होता है, तो दोनों कारण होते हैं। एक तो वायु में उपस्थित अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ और वायु में उपस्थित भौतिक कारकों में परिवर्तन। देखिए जो ऊपर वाला मैंने बताया वायु में उपस्थित अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए, मान लीजिए कि किसी अड्डे पर बस अड्डा है, किसी जगह पर, हम मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ में बेगम पुल से 1 किलोमीटर आगे जो है बस अड्डा है। ठीक है, वहाँ दिल्ली जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए, सहारनपुर जाने के लिए, मुजफ्फरनगर जाने के लिए बसें मिलती हैं। तो बसें जो होती हैं वो धुआं छोड़ती हैं। अब उन धुओं में देखिए बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो वहाँ जो आसपास के जो शॉपकीपर हैं या जो रहने वाले लोग हैं, तो वो जब बस से धुआं निकलेगा तो वो आसपास की हवा जो होगी, जब तेज हवा चलेगी तो उसमें वो घुल जाएगा, और जब लोग सांस लेंगे तो वो सारे के सारे केमिकल सांस से उन लोगों के अंदर जाएंगे, जिससे उन्हें बीमारी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये अतिरिक्त जो रासायनिक पदार्थ है मैंने इसका आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? जो हैजा है वो देखिए पानी से होता है, वो भी दूषित पानी से होता है, तो यही इसका आंसर है। कोरोना का वायरस है, देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन भी शामिल किया है मैंने। तो SARS-CoV-2, ध्यान रखिएगा इसे, SARS-CoV-2। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आहार में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट पाचन के उपरांत किस रूप में रक्त द्वारा शोषित किया जाता है? वो ग्लूकोज के रूप में शोषित किया जाता है,
मधुमेह, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। देखिए, कोई कहता है कि शुगर हो गई है या डायबिटीज हो गया, तो बात एक ही है। तो जो मधुमेह का, डायबिटीज का कारण तीनों हो सकते हैं। स्थूलता भी हो सकती है, किसी को मानसिक तनाव या चिंता भी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा लोग जो मोटे हो जाते हैं, या बैठकर अथवा मस्तिष्क कार्य अधिक करना। ठीक है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ रहा है कि 180 से 120 मिलीग्राम और या 100 मिलीलीटर। ठीक है ना। यानी कि ये मैं आपको बात बता दूं कि अगर जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि जब वो सुबह सोकर के कोई व्यक्ति उठता है, ठीक है, तो उसकी जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो उसका जो है 75 से लेकर के 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है, 100 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसको शुगर की बीमारी है। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर उसकी 75 से कम होती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसको शायद लो डायबिटीज़ की बीमारी हो। किसी को हाई की होती है, किसी को लो की होती है। जो लो की डायबिटीज़ की बीमारी होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कभी भी शुगर लो किसी की हो जाती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। ज़्यादा शुगर लो हो जाए तो बिल्कुल चक्कर खा के गिर जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब खाना खा लिया जाता है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद एक स्वस्थ आदमी की जो ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, तो वो होना चाहिए मैक्सिमम 75 से लेकर के 140 के बीच में। अगर 180, 190, 200 तक आता है तो हो सकता है कि शायद उसको शुगर की बीमारी हो। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया? तो देखिए, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए भी चलाया गया, और गर्भवती व धात्री माताएं जो हैं उनके लिए भी चलाया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त दोनों के लिए। राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? सन 1993 में। अच्छा, मिड डे मील जो है अक्सर आपने सुना होगा, ये सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन होता है। अब तो सुबह शायद नाश्ते का भी शुरू हो चुका है। तो मिड डे मील जो कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ, वो 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1995 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसको अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया है। खसरा के लक्षण नहीं है। देखिए, खसरे में जो है ना, ये नहीं पूछ रहा है आपसे, तो दस्त हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। हैजे का क्या उपचार नहीं है? अगर किसी व्यक्ति ने दूषित यानी कि गंदा पानी पी लिया और उसको अगर जो है हैजे की बीमारी हो जानी चाहिए, तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी उसको जो है गर्म पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी पिएगा तो हैजे की बीमारी और बढ़ेगी। बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसको जो है बीपी शॉर्ट में बोला जाता है, तो वो बच्चों में बीमारी नहीं होती है। बीसीजी का टीका कहाँ पर लगवाया जाता है? तो ये दाएं हाथ के जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर हिस्से में लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, बीसीजी का जो टीका है वो राइट हैंड साइड पर लगाया जाता है और ऊपर हिस्से में, और जो चेचक का टीका जो होता है, इंजेक्शन जो होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ में लगाया जाता है। ये दोनों डिफरेंस है, आपको पता होने चाहिए। बीसीजी का टीका राइट हैंड साइड पर और चेचक का टीका लेफ्ट हैंड साइड पर। पोलियो का टीका किस रूप में होता है? तो ये पीने की दवा के रूप में होता है, ध्यान रखेंगे। ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है? तो ट्रिपल वैक्सीन में तपेदिक का जो टीका है वो शामिल नहीं है। हैजे का संक्रमण सबसे अधिक होता है? तो देखिए, गर्मियों में होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है। डीपीटी की प्रथम खुराक का उचित समय जब क्या है? तो जब छोटे बच्चे जो हैं वो 1 से 2 महीने के हो जाते हैं।
रक्त में किस चीज की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी हो जाती है? ग्लूकोज की मात्रा, यानी कि मीठा अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे बीमारी हो सकती है। चाउमीन ज़्यादा खा ली जाए, मोमोज ज़्यादा खा ले जाए, बर्गर ज़्यादा खा लिया जाए, फिर कोल्ड ड्रिंक साथ में ले ली जाए, तो ये बात ध्यान रखना कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। मधुमेह किससे संबंधित होता है? तो मधुमेह जो है वो चयापचय से संबंधित होता है। स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? देखिए, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भावस्था में होती है, तो इसलिए डॉक्टर चेक जरूर करता है। मधुमेह रोग है तो मधुमेह रोग जो होता है वो वंशानुक्रम होता है। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो डायबिटीज की बीमारी अधिकतर होती है। मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है? तो जो इंसुलिन है, पैरासीटामोल तो बुखार में दी जाती है, तो जो इंसुलिन है वो मधुमेह में, डायबिटीज में दिया जाता है। एक मधुमेह के रोगी को अपनी कैलोरी क्षमता जो है वो कैलोरी संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। तो 50% कार्बोहाइड्रेट से, 50% आवश्यकता प्रोटीन से और 50% आवश्यकता वसा से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि दिए गए विभाजन के अनुसार मधुमेह के रोगी के आहार में विटामिन की मात्रा होनी चाहिए, तो वो सामान्य से अधिक होनी चाहिए। मधुमेह के रोगी के आहार नियोजन में ध्यान रखना आवश्यक है। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है कि जिनको डायबिटीज होती है, एक तो आहार में उन भोज्य पदार्थों का समावेश किया जाना चाहिए जो मोटापे में वृद्धि ना करें, ऑयली भोजन कम होना चाहिए। आहार में उन पदार्थों का समावेश नहीं होना चाहिए जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा सकते हों, जैसे चाउमीन, मीठा, मीठे फल, कोल्ड ड्रिंक, मीठी चाय, मीठा दूध। और सी कि सामान्य संतुलित पौष्टिक आहार होना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन की आवश्यक मात्रा स्रावित नहीं होती है तो उसका कारण क्या है? मतलब क्या होता है उसका उपचार? तो उसका उपचार है ऑप्शन नंबर डी, कि रोगी के शरीर में इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन पहुंचाया जाता है। ये ध्यान हमेशा रखना, इंसुलिन के इंजेक्शन लास्ट ऑप्शन होता है जब किसी को डायबिटीज जो होती है वो जरूरत से ज़्यादा होने लगती है, टैबलेट से कंट्रोल नहीं होती, फिर उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब ग्लूकोज मूत्र द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया। मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पॉलीफेगिया। ठीक है, पॉलीफेगिया। मधुमेह के लक्षण क्या हैं? तो देखिए, तीनों लक्षण होते हैं। उसको बार बार मूत्र जाना पड़ता है, बहुमूत्र लगता है, हर थोड़ी देर बाद उसको यूरिन जाना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। खाने के हर थोड़ी देर बाद जो है उसको ऐसा लगेगा कि मुझे भूख लग रही है, अभी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो सही आंसर है ये सभी। यदि मधुमेह के रोगी के शरीर में आवश्यकता से अधिक इंसुलिन पहुंच जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? तो देखिए, तीनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर ए कि रोगी को भूख भी अधिक लगती है, उसका बदन कांपने लगता है तथा पसीना अधिक निकलता है। दूसरा, समुचित उपचार या उपाय ना करने पर उसका सर दर्द भी हो सकता है, आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है या अंधेरा भी छा सकता है और चक्कर आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और गंभीर स्थिति में रोगी जो है वो बेहोश या मूर्छित हो जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये सभी परिणाम देखे जा सकते हैं। उच्च रक्तचाप के विषय में क्या सत्य है? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उच्च रक्तचाप दो प्रकार का होता है। इसका संबंध हृदय की धड़कन से होता है, और बी कि हृदय से संकुचन के समय होने वाले रक्त दबाव को संकुचन रक्तचाप कहते हैं, सिस्टोलिक। और सी कि हृदय के विमोचन या शिथिलन के समय होने वाले रक्त दबाव के विमोचन रक्तचाप कहते हैं।
है ना, रक्त दबाव को विमोचन रक्तचाप कहते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ये सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। किस रक्तचाप, सॉरी ये मैं ऊपर नहीं कर पाया स्लाइड, किसके संकुचन से हृदय की जो है हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं? ये हृदय सही आंसर है, ठीक है, हृदय की। उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार किस प्रकार देना चाहिए? तो उसको जो है संतुलित आहार देना चाहिए। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमजोर होता है? तो आयु बढ़ने के साथ साथ जो है जो धमनियां होती हैं हमारे शरीर की वो कमजोर होती जाती हैं। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है, देखिए बीड़ी, सिगरेट, घी, मक्खन और मांस, मुर्गा, नॉनवेज, ये सभी जो है उसके लिए वर्जित है, यानी कि उसको लेना नहीं चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य आदमी की तुलना में होता है तो थोड़ा सा कम होता है। उच्च रक्तचाप का एक लक्षण है, यानी जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है, देखिए उसको चक्कर भी आते हैं, उसके सर में दर्द भी होता है और उसको उल्टी भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है तो ए ऑप्शन की स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना, ठीक है। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? तो देखिए 3 प्रकार का होता है हाई ब्लड प्रेशर, ध्यान रखेंगे। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है, तो जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या शराब का सेवन ज्यादा करते हैं ना, धूम्रपान तथा मदिरापान करेक्ट आंसर है। सामान्य रूप से किस आयु वर्ग के व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की आशंका अधिक होती है? तो जो 40 से 60 वर्ष के होते हैं उन लोगों के बीच में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जो होती है वो ज्यादा होती है। सामान्य रक्तचाप माना जाता है, देखिए मैंने पहले ही बताया था, देखिए डायस्टोलिक 80 mm और सिस्टोलिक जो होता है वो 120 mm। तो ये जो डायस्टोलिक है, आप इस टर्मिनोलॉजी को भी याद रखना, ये लो ब्लड प्रेशर के लिए आता है, और जो सिस्टोलिक जो टर्मिनोलॉजी है ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए आता है। तो अगर 80 से कम होता है किसी का तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, अगर किसी का 120 mm सिस्टोलिक से ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर, मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। तो 80 से लेकर के 120 के बीच में रहना चाहिए। किस प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की आशंका अधिक होती है? तो जो संतृप्त वसा तथा तले भुने एवं शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 23 मिनट की लगभग जो है वो वीडियो हो चुकी है। तो अगली वीडियो जो है, लास्ट वीडियो मैं इसकी आपको दूंगा, लास्ट पार्ट। तो फिर ये जो आपका जो पूरे के पूरे यूनिट 4th हैं ये पूरी डिस्कस हो जाएगी, और मैं जो है 560 क्वेश्चन और 812 लगभग क्वेश्चन, तो ये मेरी प्ले लिस्ट में लगभग 1400 के आसपास क्वेश्चन जो है ये हो जाएंगे, ठीक है। और 200 क्वेश्चन जो मैंने आपको और बताए हैं, एक तो मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से और एक MCQs ऑन फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के नाम से भी मैंने दे रखा है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का BA 3rd ईयर का सॉल्व पेपर है, ठीक है व्यूअर्स। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।